प्यारे दर्शकों, हमारे साथ हैं किसान आंदोलन के लोकप्रिय नेता और भारतीय किसान यूनियन के आगू राकेश टिकैत जी। उनसे कुछ बातें करेंगे कि किसान आंदोलन आगे क्या अगले दिनों में क्या करने जा रहा है। पिछले दिन ही किसान मोर्चे की एक मीटिंग हुई थी, संयुक्त किसान मोर्चे की। उसमें फैसला किया था 26 जनवरी को देश भर में आंदोलन करेंगे। तो टिकैत जी से जानते हैं क्या क्या फैसले और हुए हैं, कैसे पंजाब में जैसे आंदोलन बिखर गया है, बहुत बड़ी जीत प्राप्त की है, बिखर गया, उसको एक साथ एक मंच पे लाने के लिए वो क्या प्रोग्राम करेंगे। तो टिकैत जी बताइए। देखो अभी 24 तारीख को 24 दिसंबर को एक पंचायत अपनी हुई, एक किसान मोर्चे की एक मीटिंग उसको कहेंगे, वो हुई थी करनाल के अंदर। हाँ। और उसमें तय हुआ है कि 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन है किसान के लिए भी और देश की आज़ादी के लिए भी। तो उस दिन दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर चले थे हाँ। 2021 में। तो अब की बार भी एक बड़ी पंचायत हम हरियाणा के जींद के अंदर करेंगे और हम अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो लोग वहाँ नहीं जाएंगे वो अपना ट्रैक्टर चला के एक ज्ञापन डीसी डीएम को उसको देंगे, एसडीएम को देंगे। ये प्रोग्राम हमारे रहेंगे 26 जनवरी के। किन किन मुद्दों पे देंगे मांग पत्र? देखो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का एक बड़ा सवाल है, एमएसपी गारंटी कानून। एमएसपी के सवाल पे भारत सरकार कोई बातचीत नहीं करना चाहती और जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, जब तक किसान को लाभ होने वाला नहीं है, उस पर गारंटी कानून बने। क्योंकि सरकार कह देती है जी हमने एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन कितने परसेंट लोगों को दे रहे हैं, उस पर कानून बन जाएगा। जिसको भी व्यापार करना है वो एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा। टिकैत जी, आप भी कहते रहे, केंद्र सरकार जी कहती रही कि 22 में किसानों की आमदन दुगनी हो जाएगी। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आमदन तो कम हुई है। ये आमदनी कम हुई, 22 में खर्चे बढ़े। जो ये सरकार कहती है उसका उलट होता है। ये अब जनता की समझ में आ गया। ये कहेंगे कि आमदनी बढ़ेगी, तो ये मतलब करना, ये समझना कि महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ी है देश में, दुगनी महंगाई हुई है, आमदनी घट होगी, ये हुआ है। तो आगे 26 के आप एक पंचायत करेंगे, उसके आगे का क्या प्रोग्राम है? देखो, पूरे देश में एक तरह से ये वैचारिक क्रांति है। संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश भर में अब अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं और पूरे देश में एक मैसेज देने का ही हम काम कर सकते हैं कि सरकार ना मजदूरों के लिए कुछ कर रही, ना देश के आदिवासियों के लिए कुछ कर रही। वे भी आंदोलन कर रहे, उनकी भी जमीन छीनने का काम करा जा रहा, उनको जंगलों से निकालने का काम करा जा रहा। किसानों की भी जमीन छीनने का एक बड़ा प्लान बना लिया है। फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, हम दिन में फसलें बेचने जाएं तो कम रेट पे बिकेगी, हम अपनी जमीन रात को बेचना चाहेंगे तो रात को जमीन दाम पर मिल जाएगी, हमको रात को कीमतें मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सरकारें, उद्योगपति मिलकर देश के किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। ये हमारी समझ में आ गया। एक और बात चल रही है कि आजकल जीएम सीड के बारे में भी बहुत बात हो रही है। आप किसान संगठनों का क्या कहना है? देखो, किसान संगठन जीएम सीड नहीं लगाना चाहते और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से ये बीटी कॉटन। अभी, हाँ, बीटी कॉटन सरसों लेकर जो आना चाहते हैं, हाँ जी। पहले ये धान को भी लेकर आना चाहते थे, जो जीरी थी उसको भी लेना, बैंगन को भी लेकर आना चाहिए, बैंगन को भी। ये 26 वेजिटेबल्स में ले आना चाहते हैं और जितने भी अनाज हैं हमारे उसमें ले आना चाहते हैं। हम पिछले करीब 15, 20, 25 साल से इसका विरोध करते हैं और बीटी कॉटन जिसने लगाई उसको पूरा तजर्बा भी हो गया बिल्कुल, कि इसके हानिकारक रिजल्ट है। जैसे इसका सीड निकलता है, उससे तेल निकलता है, खली निकलता है और वो पशु उसको खाते हैं तो पशु में बांझपन की समस्या उससे आई है। बहुत जबरदस्त बांझपन की एक बड़ी बीमारी उसमें आई है। आम आदमी में भी जो उसका तेल और उसका इस्तेमाल करते हैं उसमें बीमारी आती है। तो हम इसका विरोध करते हैं और पूरे दुनिया की 400 साइंटिस्टों से भी ज़्यादा की रिपोर्टें हैं, वो भारत सरकार को हमने पहले से ही दे रखी है, अभी भी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है,
हम नहीं चाहते कि देश में इस तरह के सीड आए, इस तरह की फसलें आए, हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है जी, एक बात है, किसान आंदोलन ने बहुत बड़ी जीत प्राप्त की थी, लेकिन पंजाब में उसके बाद जो जीत के बाद किसान आंदोलन कई धड़ों में बढ़ गया है। आप उसको एक करने के बारे में कैसे सोचते हैं? देखो, फिर एक होगा आने वाले टाइम पे, मुद्दे सबके एक हैं, इशू सबका एक है। कुछ व्यक्तिगत वो हो जाती हैं, कुछ लोग चुनाव में चले गए, कुछ चुनाव नहीं लड़े, कुछ चुनाव लड़ लिए, उनसे लोगों की नाराजगी है। हमने फिर भी उनको कहा कि इनको सबको साथ लो, इनको समझाओ, किसान आंदोलन का काम चुनाव का नहीं है, बिल्कुल, ये समझना चाहिए सबको। और जब जब भी किसान संगठन चुनाव में गया है, उसकी हार हुई है, उसको आंदोलन में रहना चाहिए, क्योंकि आंदोलन में हमारे साथ में सभी पार्टियों के लोग हैं। उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी हमारे साथ में हैं, जो वोट वहां पर देंगे हमारे साथ रहेंगे। हमको अपने आंदोलन को मजबूत करना चाहिए, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करें। पॉलिटिकल पार्टी दूसरा सेक्टर है, जिनको चुनाव लड़ना, वो आंदोलन में नहीं आते, वो अपना काम करें। पॉलिटिकल पार्टियां उनसे दूर रह के, उनसे दूरी बना के हमको मूवमेंट में काम करना चाहिए, सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए, ये हमारा काम है। उनमें से 5 ऑर्गेनाइजेशन है किसानों की जो 30 दिसंबर को चंडीगढ़ में धरना लगाने जा रही, पानी के दरियाई पानियों के मुद्दे पे। आप उसको कैसे देखते हैं? देखो, मुद्दे सबके हैं, सब धीरे धीरे आंदोलन की तरफ ही बढ़ेंगे। आ जाएंगे, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा, कोई 2 दिन पहला आ गया। युद्ध सबको लड़ना पड़ेगा, ये किसानी संघर्ष सबको करना पड़ेगा। कोई आज शुरू कर ले, कोई 2 दिन बाद में शुरू कर लेंगे, और एक दिन वो आएगा कि सब फिर पूरी जत्थेबंदी फिर एक जगह होकर एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। आपने कहा कि 26 जनवरी तो पास में है, क्योंकि नया साल आने हाँ जी। वाला है। उसके बाद बड़ा आंदोलन इन मुद्दों को लेकर कब शुरू करने की आपकी? अभी तो पूरे देश में मीटिंग हम कर हाँ रहे जी। हैं। एक बड़ी पंचायत, हम एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में मार्च के अंदर करेंगे। अच्छा। उसकी तारीख अभी डिसाइड नहीं हुई, तो वो करेंगे। और फिर पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। अभी जैसे हम जनवरी में केरल में जा रहे हैं, तो साउथ के किसान संगठन वहाँ पे इकट्ठे होंगे, यहाँ पे भी मीटिंग चलते रहती है। तो पूरे जत्थेबंदी के लोग आप अपने बैनर पे, अपने झंडे पे, अपने संगठन पे सब जगह मीटिंग कर रहे हैं, और देश को एकजुट कर रहे हैं, देश के नौजवानों को जोड़ रहे हैं। जो दुकानदार है छोटा, ये भी पूरा बर्बादी के कगार पे है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम कंज्यूमर भी तंग है, और जो दुकानदार है वो भी। लेकिन बड़े जो कुछ घराने हैं, उसमें उनको लाभ हो रहा है इन सारी चीजों में। वो तो लाभ दिखा ही है कि कोरोना काल में जी। एक जो बड़ा पूंजीपति, उसकी आमदन बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ गई। काल में भी उनकी आमदनी कोरोना काल में भी बढ़ती है, और देश बर्बाद होता है, लेकिन पूंजीवाद देश में हावी होता जा रहा है। हम पूर्ण रूप से उसके खिलाफ हैं। अच्छा, एक बात, लखीमपुर खीरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया कि अब, और जो किसान गलत ढंग से वहाँ उस केस में फंसाए गए, उनका क्या हो रहा है? ये पूरा केस चल रहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है। इसकी एक कमेटी बनी हुई है पूरी, और हम भी देख रहे हैं अपने, क्योंकि अब एडवोकेट का काम है, आंदोलन भी चल रहे हैं, उस पर निगाह भी रखे हुए हैं, और जो हमारे एडवोकेट हैं वो भी केस को देख रहे हैं। दूसरी तरफ से भी बहुत मजबूती से वे लोग भी लगे हुए हैं, सरकार उनका पूरा साथ दे रही है, उनके पास में पैसा भी बहुत है। तो दोनों तरफ से आमने सामने का मुकाबला है। अब कोर्ट में देखते हैं कि क्या होता है। तो आज के दिन आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं एकता के बारे में? वैसे जनरल आप क्या कहते हैं? देखो, हमारा ये है कि एकता बना कर रखें। पंजाब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पंजाब पे पूरा देश विश्वास करता है। जब पंजाब की जत्थेबंदी एक होगी, तो हरियाणा उनके साथ में जुड़ेगा, उत्तर प्रदेश उनके साथ में जुड़ेगा, राजस्थान जुड़ेगा, और जैसे ये 4 स्टेट दिल्ली के चारों तरफ के जुड़ते हैं, तो एक बड़ा मैसेज आता है, और दिल्ली को यही स्टेट घेर सकते हैं। चारों तरफ से जब दिल्ली घिरती है, तो दिल्ली जब ही दिल्ली में आवाज सुनाई देती है, और जब भी कुछ किसानों के हक के फैसले होंगे, मजदूर के हक के फैसले होंगे, हमारे आदिवासियों के हक के फैसले होंगे, लेकिन इन 4 स्टेट को बहुत मजबूती से इकट्ठा होना पड़ेगा।
हमें पता चला कि आप आज फतेहगढ़ साहब जाना चाहते हैं कि छोटे साहबजादों को जी, जी। श्रद्धांजलि पेंट करने के लिए। कोई खास प्रोग्राम है वहाँ नहीं किसानों नहीं, का? वे तो खास प्रोग्राम क्या, शहीदी धरना चला हुआ है तो उसमें खास ही प्रोग्राम है, सबको जाना चाहिए। और जो गुरुओं का योगदान रहा है उस योगदान को कोई भुला नहीं सकता, जो गुरुद्वारों का योगदान रहा है। और इस आंदोलन में जो एक नज़दीकी बढ़ी है, क्योंकि गुरु के साहबजादे सबके थे हाँ। और गुरु भी सबके ही है, तो उनके प्रोग्राम में सबको शामिल होना चाहिए। सो हमारे साथ बात करने के लिए जी धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।